आज के लेक्चर में मैं आपको राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित हाड़ौती पठार की जानकारी दूंगी। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित पठारी क्षेत्र को हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। यह पठारी क्षेत्र मध्य प्रदेश के मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। इस प्रकार यह दक्षिणी भारत के दक्कन लावा पठार, डेक्कन लावा प्लेटू का हिस्सा है। हाड़ौती पठार राजस्थान के झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ जिले के पूर्वी भाग तथा सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों की मध्य प्रदेश राज्य से लगती हुई सीमा वाले क्षेत्र में विस्तृत है। कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ जिलों में हाड़ा वंश का शासन था। इसी आधार पर इस पठारी क्षेत्र को हाड़ौती पठार तथा इस भौगोलिक सांस्कृतिक क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती पठार क्षेत्र को भूगर्भिक दृष्टि से जियोलॉजिकली दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। ये भाग हैं दक्कन लावा पठार, डेक्कन लावा प्लेटू तथा विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन स्कार्पलैंड। हाड़ौती प्लेटू and Hadoti region derived its name from Hada rulers of southern eastern Rajasthan. Geologically, Hadoti Plateau can be divided into two subregions, which are Deccan Lava Plateau and Vindhyan Escarpment. हाड़ौती पठार राजस्थान के कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ जिले के पूर्वी क्षेत्र, भीलवाड़ा जिले के कुछ दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र तथा सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों के मध्य प्रदेश से लगती हुई सीमा के सहारे स्थित क्षेत्र में विस्तृत है। उत्तर पश्चिम में यह पठारी क्षेत्र अरावली के महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा सीमांकित है। यह भ्रंश चित्तौड़गढ़ के बेगू व उत्तरी कोटा में स्पष्ट है तथा पुनः सवाई माधोपुर, धौलपुर में प्रकट होता है। यह कगार स्कार्प या स्कार्पमेंट मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड तक पूर्ण विकसित है। हाड़ौती पठारी क्षेत्र चंबल, काली सिंध, पार्वती, परवन आदि नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। यहाँ का धरातलीय स्वरूप विविधतामयी है। पठारी भूमि के अतिरिक्त इस प्रदेश में अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, क्रीसेंट शेप्ड हिल्स, नदियों द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र व उच्च भूमियाँ हाईलैंड्स विद्यमान हैं। इस क्षेत्र में ढाल स्लोप दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। हाड़ौती पठारी क्षेत्र का लावा पठारी भाग कोटा जिले में मुकुंदरा पर्वत श्रेणी के पर्वतपदीय क्षेत्र फुट हिल रीजन से उत्तर पश्चिम में बूंदी जिले की आड़ावाल पर्वत श्रेणी
तक तथा पूर्व में काली सिंध नदी तक विस्तृत है। यहाँ चंबल एवं इसकी सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज प्रवाहित होती हैं। हाड़ौती पठार में क्रिटेशियस युग के लावा जमाव पाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी काली लावा मिट्टी प्रकार की है। यहाँ धरातल पथरीला व चट्टानी है। संपूर्ण पठारी भाग में विंध्यन क्रम के बालू का पत्थर सैंडस्टोन युक्त चट्टानें विस्तृत हैं। हाड़ौती पठार का भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठारी भाग ऊपर माल का पठार कहलाता है। ऊपर माल का अर्थ है उच्च पठारी भाग, हाई प्लेटू रीजन। हाड़ौती पठारी क्षेत्र का धरातल विविधता युक्त है। पठारी क्षेत्र के बीच बीच में नदियों द्वारा छोटी छोटी घाटियों, वैलीज व मैदान निर्मित किए गए हैं। कोटा की मुकुंदरा पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ, साथ ही बीहड़ भूमि रेविन्स यहाँ पाई जाती हैं। नदियों द्वारा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में जलोढ़ मैदान एलुवियल प्लेन का निर्माण किया गया है। हाड़ौती पठार की कांपीय मिट्टी एलुवियल सॉइल तथा काली लावा मिट्टी ब्लैक लावा सॉइल कृषि की दृष्टि से काफ़ी उपजाऊ है। हाड़ौती पठार क्षेत्र का उत्तरी पूर्वी सकड़ा क्षेत्र विंध्यन कगार भूमि के नाम से जाना जाता है। नैरो स्ट्रिप ऑफ नदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ हाड़ौती प्लेटू रीजन इज नोन एज विंध्यन स्कार्पलैंड। मध्य प्रदेश की विंध्यन पर्वत श्रेणी का पश्चिमी भाग बुंदेलखंड से उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया है। यहाँ भ्रंशन फॉल्ट के कारण 3 संकेंद्रीय कगार कॉन्सेंट्रिक स्कार्पलैंड पाए जाते हैं, जो कि भंडेर, रीवा व कैमूर ग्रुप के हैं। इनके पश्चिम व उत्तर पश्चिम में महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का विस्तार है। यह स्कार्पलैंड राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा के सहारे कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में स्थित है। विंध्यन कगार भूमि विंध्यन स्कार्पलैंड बलुआ पत्थर सैंडस्टोन द्वारा निर्मित है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाड़ौती पठारी क्षेत्र का धरातल विविधतामयी है, अतः हाड़ौती क्षेत्र को दक्कन लावा भूमि तथा विंध्यन कगार भूमि में ही विभक्त न करके अन्य भिन्न भिन्न उप प्रदेशों सब रीजन्स में विभक्त करके भी समझा जा सकता है। कोटा की मुकुंदरा पहाड़ियाँ तथा बूंदी की पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियों क्रीसेंट शेप्ड हिल्स के रूप में विस्तृत हैं। चंबल व इसकी सहायक नदियों ट्रिब्यूटरीज काली सिंध, पार्वती, परवन, निवाज तथा अन्य नदी नालों रिवलेट्स द्वारा उपजाऊ जलोढ़ मैदान फर्टाइल एलुवियल प्लेन का निर्माण किया गया है, अतः यहाँ नदी मैदान रिवर प्लेन भी विकसित हुए हैं। शाहबाद उच्च भूमि शाहबाद हाईलैंड बारा जिले के पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश राज्य से लगा हुआ क्षेत्र है। झालावाड़ का पठार मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। यहाँ ब्लैक लावा सॉइल का विस्तार है। झालावाड़ के पठार के
दक्षिणी पश्चिमी भाग में डग गंगाधर उच्च भूमि, डग गंगाधर हाईलैंड का विस्तार है। यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। हाड़ौती पठारी क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ गेहूँ, जौ, चावल, चना आदि खाद्यान्न फसलें, फूड क्रॉप्स के साथ ही गन्ना, कपास, सोयाबीन, अफीम आदि व्यावसायिक फसलों, कमर्शियल क्रॉप्स का भी उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। हाड़ौती क्षेत्र से विभिन्न प्रकार के सैंडस्टोन्स तथा स्लेट स्टोन का भी उत्पादन होता है। यहाँ का कोटा स्टोन, धौलपुरी स्टोन, झालावाड़ का स्लेट स्टोन प्रसिद्ध है। अतः बिल्डिंग स्टोन्स के उत्पादन में हाड़ौती पठारी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इसी तरह कोटा जिला औद्योगिक दृष्टि से विकसित है। यहाँ चंबल नदी परियोजना, चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट व नगरीकरण अधिक होने के कारण विविध प्रकार के उद्योग विकसित हुए हैं। मैप में आप हाड़ौती पठारी क्षेत्र के प्रशासनिक विस्तार को देख सकते हैं। साथ ही दक्कन लावा पठार तथा विंध्यन कगार भूमि के भौगोलिक विस्तार को भी देखा जा सकता है।